जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑक्सीकरण क्रिया, यानी कि दूसरे नाम से इसको जाना जाता है उपचयन क्रिया। इंग्लिश में बोला जाता है इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आज हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण क्रिया क्या होती है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, परिभाषा में आपको नहीं जाना है, मैं एग्जाम्पल जो बताऊंगा, अगर आप उसको एग्जाम्पल को समझ जा रहे हैं तो परिभाषा बहुत ही आसानी से अपने से बना लेंगे। तो देखिए क्या है, हमने क्या किया, एग्जाम्पल इसका ले रहा हूं, इसका एग्जाम्पल में ले रहा हूं हाइड्रोजन है, इसकी क्रिया मैंने क्या करा दिया, ऑक्सीजन से करा दिया। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये जल बनता है, यानी H2O। तो यहां देखेंगे ध्यान से, तो ऑक्सीजन जो है इसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन क्या है इसके साथ जुड़ रहा है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया बोलते हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए सुनिए क्या बोला हूं मैं, यदि कोई तत्व है, उस तत्व से ऑक्सीजन क्या है आकर जुड़ रहा है, तो इसी जुड़ने की क्रिया को, ऑक्सीजन को जुड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कार्बन है और ये क्या हुआ, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो यहां देखिए, कार्बन जो है मतलब ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से क्या हो रहा है, जुड़ जाएगा, यानी CO2 बनता है। देखिए जुड़ा नहीं इससे, तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है। तो जब ऑक्सीजन किसी भी तत्व से जुड़ता हुआ दिखे तो हम कह देंगे वहां ऑक्सीकरण रिएक्शन है। तो इसका परिभाषा यहां हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कॉपर है और प्लस का ऑक्सीजन है, जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन आकर इससे जुड़ा है, तो हम बोलेंगे वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, तो इस प्रकार की क्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया या उपचयन क्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा परिभाषा इसका ऐसे बन सकता है, कुछ लोग बताते भी हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का त्याग हो, मतलब ऑक्सीजन जुटे और हाइड्रोजन निकले, तो भी इस प्रकार की क्रिया को हम ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये सबसे अच्छा और आसान परिभाषा है, इसको भी अगर आता है पेपर में लिख देंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेंगे। अब देखिए, ऑक्सीकरण क्रिया तो हम लोग समझ गए, इसी से रिलेटेड एक और होता है जिसका नाम होता है, मैं वही बता दे रहा हूं, उसको भी IJK आ जाएगा। उसको बोला जाता है हम लोग अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन। तो इसी से रिलेटेड जो होता है एक और होता है अपचयन अभिक्रिया। अब इस अपचयन अभिक्रिया के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि एकदम सेम इसी तरह ये भी मिलता जुलता है, इसीलिए मैं सोच रहा हूं दोनों को एक ही साथ बता दूं ताकि दोनों कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अपचयन। अपचयन में देखिए क्या होगा, पहले इसकी परिभाषा में लिख दे रहा हूं, लिखूंगा वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें शॉर्ट कर लिख रहा हूं O2 मतलब ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास ऐसे लिखा है, ह्रास होता है। ह्रास मतलब क्या होता है, कमी इसमें होता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन वहां से निकले, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए इसका एग्जांपल दिखा दे रहा हूं आपको, इसका एग्जांपल क्या है और कैसे इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन जो होता है यहां से हटता है। देखिए इसका एग्जांपल, जैसे मेरे पास है कॉपर ऑक्साइड है और प्लस का H2 है। तो जो कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड से जब हाइड्रोजन क्या करेगा, क्रिया करेगा, ये जो होगा, ये यहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन आएगा, इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेगा, हटा देगा यहां से, तो ये बचेगा बस कॉपर, और यहाँ क्या बचेगा, जल बन जाएगा, ये मतलब H2 बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आने के बाद यहाँ से ऑक्सीजन को क्या कर दिया, हटा दिया। तो हटा दिया मतलब हटा देना या ह्रास होना। क्या होता है, ऑक्सीजन में कमी आ, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया। तो जब ऑक्सीजन हट जाता है तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन हट जाता है, तो इस प्रकार की क्रिया क्या बोलते हैं, अपचयन क्रिया कहते हैं। एक एग्जांपल और दे दीजिए, जैसे जिंक ऑक्साइड है और इसकी क्रिया मैंने करा दिया C से, यानी कि कार्बन से करा दिया। तो ये कार्बन जो है, मतलब ये आएगा कार्बन, इसको अपने साथ क्रिया करा लेगा, क्रिया कराने के बाद यहाँ बच जाएगा जिंक प्लस का ये CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। तो यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ चिपका हुआ था, लेकिन कार्बन आया, यहाँ से उसको हटा दिया। आया देखिए,
कॉपर ऑक्साइड ऑक्साइड जो था यहाँ, मतलब ऑक्सीजन का जो है ऑक्साइड यहाँ पर, ये इससे चिपका हुआ था, लेकिन हाइड्रोजन आया और इसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन को हटता हुआ दिख जाए या हटता हुआ दिखे तो हम इस प्रकार की क्रिया क्या बोलते हैं, अपचयन क्रिया कहते थी। दोनों जो है सेम एक ही जैसे थे, इसलिए मैंने दोनों को एक ही में बताने की कोशिश किया हूँ। फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, अ से ऑक्सीकरण, अ से ऑक्सीजन का जुड़ना। तो उपचयन मतलब ऑक्सीजन का हटना, ऐसे याद रखें। एक याद रखिए, अ से ऑक्सीकरण, अ से ऑक्सीजन का जुड़ना। तो एक से दूसरा वाला जो होगा अपचयन, अपचयन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हटना हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है हटता है, दूर भाग जाता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी योग हो जाता है। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।